हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 से चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है सहर्ष स्वीकारा है, जिसके राइटर है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो आइए सबसे पहले हम गजानन माधव मुक्तिबोध जी का छोटा सा परिचय देख लेते हैं, उसके पश्चात हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। गजानन माधव, जिनको मुक्तिबोध के नाम से भी जाना जाता है, गजानन माधव मुक्तिबोध कहा जाता है। ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और इनका निधन 11 सितंबर 1964 1964 11 सितंबर 1964 को दिल्ली में हुआ। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है, इसका अर्थ क्या होता है? सहर्ष, स मीन्स साथ में और हर्ष का मतलब होता है खुशी। तो सहर्ष का मतलब होगा खुशी खुशी। खुशी खुशी क्या किया है? स्वीकार किया है। जो कुछ भी कवि के जीवन में हुआ है, जो कुछ भी संघर्ष आई, जो भी कठिनाइयां आई, जो कुछ भी सुख आया हो या फिर दुख आया हो, किसी भी प्रकार से कोई भी घटनाएं घटी हो, सब कुछ उन्होंने क्या किया है? खुशी खुशी स्वीकार किया है। तो ये रहा इस चैप्टर के टाइटल का अर्थ। सहर्ष स्वीकारा है मतलब सब चीज जो है उन्होंने अपने जीवन में खुशी खुशी स्वीकार किया है। ठीक है। अब हम इस काव्यांश को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में इस कविता का सार क्या है उसको देख लेते हैं। उसके पश्चात हम सभी काव्यांश को एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सहर्ष स्वीकारा है में कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने अपने निजी अनुभवों को बताया है। हम यह कह सकते हैं कि यह कविता मुक्तिबोध के निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि इस कविता के माध्यम से यह स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी चीजें हैं, जैसे सुख हो, दुख हो, कमजोरियां हो या फिर कोई भी उपलब्धियां हो, वे सब उसकी अज्ञात प्रिय की प्रेम से प्राप्त है। जो कि उसकी प्रिय अज्ञात है, उसके बारे में इसमें बताया नहीं गया है कि उसकी प्रिय जो है कौन है, उसकी प्रिय कौन है। कवि अपनी उस अज्ञात प्रिय को भूलना भी चाहता है। इस काव्यांश में हम आगे पढ़ेंगे कि वो अपनी जो प्रिय है उसको वो भूलना भी चाहता है, क्योंकि वह अर्थात उसकी प्रिय उसको अंदर से कमजोर बना देती है। किंतु कवि को अपने प्रिय से बहुत प्रेम भी है, बहुत ज्यादा वो उनसे प्रेम भी करता है। कवि सोचता है कि उसे अपनी प्रिय का सहारा जरूर मिलेगा। तो ये इस चैप्टर का जो सार है वो है। अब हम देखते हैं कि पहली काव्यांश क्या है। पहली काव्यांश क्या है? जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर का सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। ठीक। तो इसमें हम संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ में हमको लिखना क्या होता है? बुक का नाम लिखना होता है, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम लिखना होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से चैप्टर 5 सहर्ष स्वीकारा है से लिया गया है, जिसके राइटर गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। ठीक है। यह संदर्भ है। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रसंग में उस काव्यांश का जो मुख्य अंश होता है, आखिर कवि जो है उस काव्यांश में क्या कहना चाहता है, मुख्य बातें क्या है, उसको हमको प्रसंग में लिखना होता है। तो इसमें प्रसंग में हम क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपनी सकारात्मक सोच के बारे में बताया, या फिर कवि के सकारात्मक सोच के बारे में इस काव्यांश में बताया गया है, ये हम लिखेंगे। ठीक है। क्या लिखेंगे प्रसंग में? प्रस्तुत काव्यांश में कवि के सकारात्मक सोच के बारे में बताया गया है। यह रहा इसका प्रसंग। अब इसका अर्थ या फिर व्याख्या हम कैसे करेंगे? पहली लाइन में लिखते हैं वो कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि बोलते हैं
कि मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में जो कुछ भी है, जो कुछ का मतलब कुछ भी हो, चाहे वो दुख हो, सुख हो, किसी प्रकार की घटनाएं हो, अप्रिय घटनाएं हो, उसके जीवन में कोई लाभ हो या फिर हानि हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, सब चीज को उन्होंने क्या किया है, जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। उन सब चीजों को कवि ने खुशी खुशी से स्वीकार किया है। उन्होंने कभी भी बहाना नहीं बनाया है या फिर यह नहीं कहा है कि मुझको या फिर मेरे जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, या फिर ये ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा है कि मैं सुख ही सुख में हूं। इस प्रकार से कभी उन्होंने ये बातें नहीं कही है। जो कुछ भी उनके लाइफ में हुआ है सभी बातों को उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। ठीक है, पहली पंक्ति का अर्थ ये हुआ। दूसरी पंक्ति क्या है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहां पर बोलते हैं कि इसका कारण क्या है वो बता रहे हैं। इसका कारण क्या है का मतलब क्या है, उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको उन्होंने खुशी खुशी से एक्सेप्ट किया है। उसका कारण क्या है वो बताते हैं कि इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। बताते हैं कि जो कुछ भी मेरा है, कवि बोल रहे हैं कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरा मतलब मेरे पास जो भी है वह तुम्हें प्यारा है। वह तुम्हें प्यारा है का मतलब यह होगा, किसको प्यारा है, उसकी जो अज्ञात प्रिय है उसको प्यारा है। इस कारण से कवि जो है अपनी सकारात्मक सोच के बारे में यहां बताते हैं कि मुझको मेरे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है वो सब चीज जो है मुझको बहुत ज्यादा प्यारा है। वो प्यारा है, इसका कारण यह है कि जो मेरी प्रिय है उसको भी मेरे लाइफ की हर चीजें जो है उनको प्यारी है। इस कारण से मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब चीज मुझको प्यारा है। ठीक है, दो लाइन का अर्थ समझ में आया। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रही है, जैसे भी हो रही है, उन सब चीजों को मैंने खुशी खुशी से स्वीकार किया है। इसका कारण मेरी प्रिय है, क्योंकि जो कुछ भी मुझको या फिर जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मुझको प्यारा है, या फिर जो चीज भी मेरे पास है वो सब चीज जो है मेरी प्रिय को भी प्यारा है। वो भी उन सब चीजों को वो प्यार करती है। इस कारण से जो कुछ भी मेरे पास मेरे साथ होती है वो सब चीज मुझको प्यारी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। बताते हैं कविवर बताते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की गर्बीली गरीबी, गर्बीली का मतलब गर्व से भरा हुआ, गरीबी, कवि गरीब है लेकिन उसको अपनी गरीबी पर क्या है, गर्व है। वो बता रहे हैं कि मुझको अपनी गरीबी पर गर्व है, मुझको कोई अफसोस नहीं है कि मैं गरीब हूं। यह गंभीर अनुभव सब, गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह बताते हैं कि यह सब जो है कैसे है, गंभीर अनुभव सब। यह जो है इन सब चीजों से मुझको गंभीर अनुभव प्राप्त हुए हैं। गंभीर मतलब गहरे अनुभव प्राप्त हुए हैं। आगे है यह विचार वैभव सब, और उसके साथ साथ में क्या होता है, क्या बोलते हैं कि यह विचार वैभव सब, मुझको ये अच्छी विचार, ये जो पॉजिटिव विचार है वो मेरे दिमाग में आता है, वो पॉजिटिव विचार संपन्न होता है, वैभव सब, और इन सब कारण से मुझको ये वैभव भी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे लिखते हैं दृढ़ता यह भीतर का सरिता यह अभिनव सब। दृढ़ता, दृढ़ बोलते हैं ना, जैसे दृढ़ संकल्प बोलते हैं, मतलब मजबूत, मजबूत इरादे बोलते हैं। तो दृढ़ता मतलब दृढ़ता यह, तो यहां पर उसके इरादे के बारे में बताया गया है। जो कवि है उनके इरादों के बारे में बताया है कि उनका इरादा जो है कैसा हो पाया है, वो मजबूत हो पाया। किसके कारण से, उनकी प्रिय के कारण से। उसकी प्रिय जो है उनके हर चीज से वो जो है प्यार करती है। इस कारण से वो जो कवि है वो भी अपने लाइफ में क्या है, सेटिस्फाइड है, वो भी संतुष्ट है अपने लाइफ से। ठीक है, तो बोलते हैं कि दृढ़ता यह भीतर का सरिता यह अभिनव सब। दृढ़ता यह मतलब मेरे इरादे जो है क्या है, मजबूत हैं। भीतर का सरिता यह अभिनव सब, सरिता का मतलब होता है नदी। सरिता किसको बोलते हैं, सरिता एक किसकी पर्यायवाची है, नदी। ठीक है, यह अभिनव, अभिनव का मतलब होता है नया। ठीक है, अब ये बताते हैं कि भीतर का सरिता यह अभिनव सब, मेरे भीतर में जो नदी बह रही है, जो सकारात्मक सोच के रूप में एक नदी बह रही है, वो सब क्या है, यह अभिनव सब। ये सब चीज जो है मुझको एक नए रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक, मेरे
इरादे जो है मजबूत हो गए हैं, मेरे अंदर में पॉजिटिव सोच की क्या है, सकारात्मक सोच की नदी बह रही है, ये सब चीज मुझको क्या है नए रूप में प्राप्त हुए हैं। वो क्या क्या बता रहे हैं कि मुझको अपनी गरीबी पर गर्व है, मेरे जो अनुभव है वो भी गहरे हैं, मुझको ये जो विचार आते हैं, जो पॉजिटिव विचार आते हैं, जो सकारात्मक विचार आते हैं वो भी संपन्न होते हैं, मुझको ये वैभव भी प्राप्त हुए हैं, मेरे इरादे भी क्या हैं दृढ़ है भी, और मेरे अंदर में एक नई नवीन सोच, एक नदी के समान में, बहती हुई नदी के समान में नई सोच भी आ गई है। ठीक है, आगे लिखते हैं मौलिक है, मौलिक है। और मौलिक है, मौलिक का मतलब होता है मूल रूप से, ठीक है ना, मूल रूप से। मौलिक मीन्स मूल रूप से, मतलब ये कहते हैं कि ये सब चीज जो है, जो मैं बता रहा हूं वो सब चीज मौलिक है, वो मूल रूप से है, इसमें कोई भी दिखावा नहीं है, वो सब कैसा है मौलिक है, इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इसलिए कि पल पल में मतलब हर पल में, हर समय जो कुछ भी जागृत है, उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है अपलक है, वो निरंतर हो रहा है। उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं आ रहा है, जितना भी जो भी चीजें उनके साथ हो रही है वो सब चीज जो है निरंतर कंटिन्यू होते जा रही है। संवेदन तुम्हारा है। संवेदन, संवेदन का मतलब क्या होता है? संवेदन का मतलब एक प्रकार से अनुभूति, भावना बोलते हैं, है ना। तो इन सब के पीछे ये तुम्हारा ही संवेदन है, तुम्हारा ही अनुभूति है। किसकी अनुभूति है? उनकी प्रिय की अनुभूति है, उनके कारण से यह सब चीज जो है हो पा रहा है। ठीक है, ये इसको मैं एक साथ एक बार और बोलता हूं, एग्जाम में आता है तो आपको व्याख्या कैसे करना है। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश में कविवर ने अपने जिंदगी के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपनी सकारात्मक सोच के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, चाहे सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, चाहे कोई भी उपलब्धियां हो या फिर कोई भी कमजोरियां हो, सब कुछ मैंने खुशी खुशी से स्वीकार किया है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसका कारण यह है कि जो कुछ भी मुझको है या फिर मेरे पास जो कुछ भी है या फिर जो कुछ भी मुझको प्यारा है वो सब चीज जो है तुमको भी प्यारा है। वो अपनी अज्ञात प्रिय के बारे में बता रहे हैं कि उनके अज्ञात प्रिय को भी उनके सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा पसंद है। गर्बीली गरीबी, वो बताते हैं कि मुझको अपनी गरीबी पर भी गर्व है, मुझको अपनी प्रिय के कारण से गहरे अनुभव भी प्राप्त हुए हैं, अच्छे विचार भी प्राप्त हुए हैं, अच्छी वैभव भी प्राप्त हुई है, मेरे इरादे भी मजबूत हुए हैं और मेरे अंदर में एक नवीन, एक नया नदिया, सकारात्मक सोच की एक नई नदिया भी प्रवाहित हो रही है। और यह सब चीज मूल रूप से हो रही है, इसमें कोई भी दिखावा नहीं है, सब कुछ मौलिक है। इसलिए वो बताते हैं कि मेरे जीवन में पल पल में जो कुछ भी जागृत है वो अपलक है, जो कुछ भी हो रही मेरे जीवन में वो कंटिन्यू हो रही, लगातार हो रही है, उसमें किसी प्रकार से कोई भी रुकावट नहीं है। और इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है? उनकी अज्ञात प्रिय का हाथ है। ठीक है, संवेदन तुम्हारा है। किसका संवेदन है? किसकी अनुभूति है? उनकी अज्ञात प्रिय की अनुभूति है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये काव्यांश आपके समझ में आई होगी। हम लोग आगे के काव्यांश को वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।